जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अथाष्टमो अध्याय नाम गुण संस्कार वाल लीला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिषद वंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्ग जगरकाचार्य जी वे बड़े तपस्वी थे। वासुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विदुर उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तो नंद बाबा ने बड़ी मधुर वाणी से उनका वंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और उन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के लिए सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, ये जो बात साधारण इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं और इसलिए मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि ये देव तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी कन्या से उसने ये बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यहाँ यही सोचा करता है कि देवकी के छठे 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए था। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बात बालक को वासुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले, तो यह बड़ा अनंत अन्याय होगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विज समुचित नामकरण मात्र कर दीजिए। औरों की कौन रह कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जानेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य तो संस्कार करना चाहते थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण किया। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी। ये अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित कर देगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी है। और ये जो सांवला है, ये जो सांवला ये प्रत्येक युग में से ही ग्रहण करता है। पिछले युग में इतने क्रमशः श्वेत रक्त और पीत, ये 3 प्रकार विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि ये कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंदी जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कई वासुदेव जी के घर में पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव जी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म हैं, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को ये बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़े
तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चोर और लूट को सोट मचा रखी थी। तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुष की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे सांवले सोनोने शीशों से प्यार करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छाया छत्र छाया में रहने वाले देवता असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकता। नंद जी, चाहे इस दृष्टि से देखें, गुण में क्षमते और सौंदर्य में कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा ये बालक साक्षात भगवान नारायण समान है। तुम बड़ी सावधानी तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को पहली बात समझा कर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम लौट गए। उनकी ये बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशाएं लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हूँ। परीक्षित, कुछ दिनों में राम और श्याम घुटनों के हाथों पल बकैयाँ चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि ये तो कोई दूसरा है, तब झकरे रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं ये सब देख कर स्नेह से भर जाती। जो उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे शिशु अपने शरीर में कीचड़ अंगराग लाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती। माताएं उन्हें आते हुए दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगे, तब भी उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी तुंतलियाँ और भोला भाला मुँह देखकर आनंद के समुद्र में उतराने लगती। जब राम श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी बाल लीलाएं करने लगे कि जिन्हें गोपियाँ देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए के बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े का डर कर इधर उधर भागते देख, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियाँ अपने घर का काम धंधा छोड़कर ये सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद मगन हो जाती। कन्हैया और बलदेव दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरण, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आँख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं में गड्ढे के पास कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माता उन्हें बहुत बरजती परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राज से कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाल घुटनों के सहारे लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। हे ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल वालों को अपने साथ लेकर
खेलने लगे। ब्रज में निकल पड़े और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थीं। गोपियों को तो भी बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा घर पाई और यशोदा माता को सुना कर कन्हैया की करतूतें कहने लगी। अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहने का समय न होने पर भी ये बछड़ों को खोल देता है और वह डांटती है तो उठा उठा ठाठा ठठाकर हंसने लगता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो वो भी एक बात थी, ये तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाए तब ये हमारे मटकों को फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो ये घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुला कर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तब ये बड़े बड़े उपाय करता है और कहीं दो चार पीड़ों को एक के ऊपर एक रख ले देता है। कहीं उकल पर चढ़ जाता है और तो कहीं उकल पर पीड़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर चढ़ जाता है। जब इतने भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है और ऐसे ढंग से छेद करता है। ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। अब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं। तब नंद रानी, तुमने जो इसे बहुत सी मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। ये इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है। और जब हम सब घर के बाहर काम धंधों में उलझी रहती हैं तब ये अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ठिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, हमारे लिए पूते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। बहारे भोले वाले साधु। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती हैं और श्री कृष्ण भी चकित नेत्रों से ये युक्त मुखकमल को देखती ही जाती। उनकी इस दशा को देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उदाहरण भी न दे पाती। डांटने की बात तक नहीं सोच पाती। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषिणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थीं। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है, तुम ही अपनी आँखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा,
अच्छा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चार अचार अचार संपूर्ण जगत विद्वान है। आकाश वह शून्य जिसमें किसी की गति नहीं। दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्र सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, प्राणों के लिए चलने फिरने का आकाश, बेकारिक, अहंकार, कार, देवता, मन, इंद्रियां, पंच मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में देख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में देखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। वे सोचने लगे कि ये कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है ये मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्ध हो। ये चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान से विषय नहीं होते, मान के विषय नहीं होते। ये सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और इनकी सत्ता से ही इसकी प्रीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अत्यंत है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। ये मैं हूँ और ये मेरे पति तथा ये मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोपधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार के कुपित घेरे हुए हैं। हे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपने पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया और जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्त जन जिनके महात्म्य गीत गाते नहीं हैं, उन्हीं भगवान के यशोदा जी अपना पुत्र मानते थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपा कर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव की तो देखने वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे अनन्य प्रेमी भक्ति हो। इस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायासी दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। कृष्ण में हमारी अनन्य भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे परम यशस्वी भगवान में द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए
और समस्त गोपियों की उपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। स्नेहमयी चैनी और स्नेह के सदा भूखे भगवान उन्हें दूध पीने से तृप्त हो ही नहीं होती है, इसलिए माँ अपने शंका में कहीं अधिक पीना ले बच ना हो जाए। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण अपने मुख में विश्वरूप दिखाकर कहा, अरे मैया, मेरा तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ। मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व का इस संपूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है, तो घबरावे मत। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। शून्य चूर्यता स्वयं निज ग्रहे, हे हे गवीनम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंबं वीक्षतवस्थितनैरेव सद्रम्य भ्रातारां भ्रातृमावद मातरं मम समोभागस्तवापिहितो भुङ्गच्छेत्याल्पतो हरि कलवचो मात्रा रहे सूर्यते। एक दिन सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार से कन्हैया लाल जी अपने सूने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणके खम्भों में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए। उनके अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से मत कहियो, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है। ले खा ले भैया। यशोदा माता अपनी लाल की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर के भीतर घुस गईं। माता को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। माता, एक ऐसा नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोर्य तुमध्ये गृहे प्रविष्टः। माद्वारणं न मनुते मयि रोषि भाज, रोषं तनोते नहि मे नवनीतलोभा। मैया मैया, ये कौन है? लो, बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूँ तो ये भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना। ये मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दूध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल्य स्नेह के आनंद में मगन हो गई। एक दिन यशो श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही देववश यशोदा जी लौट आई और अपने लाडले लाल को न देखकर पुकारने लगी, कृष्ण क्वासे करो से किम पितरित श्रुत्वैव मातृवचः सांसकं नवनीतचौर्यव्रतो विस्रभ्यतां ब्रवीत। माता कंकणपाद्यरागमहसा पाणिरर्मतमातप्यते नाम नवनीतभण्डविवरे विनश्य निरवापितः। कन्हैया कन्हैया, और ओ मेरे बाप, कहाँ है, क्या कर रहा है? माता की ये बात सुनते ही माखन चोर कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया री मैया, ये जो तुमने मेरे कंकड़ में पदराग अड़ दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा है। इसी से मैंने इसे माखन में मटके में डालकर बुझाया था। माता ये मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बात सुनकर मुग्ध हो गईं और आओ बेटा, ऐसा कहकर लाल को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगीं।
षोडभ्यां कुरकुमेलन् विगल्भदस्वपां मधुग्रं जं रुदनहुं हुमते रुदरकण्ठकुहरादस्फुटव्यग्रमः मात्रा सौ नवनीतचौर्योदके भृगभर्षिता स्वाञ्चलेन मामृतव्रजास्य मुखं तवेदेखिलं वत्से कंठे कृता। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांट फटकारा। बस दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगने लग गई। कर कमल से आंखें मलने लगे, ऊँ करके रोने लगे। गला रुंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। उन्होंने आंचल से अपने लाल कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले लगाकर बोली, लल्ला ये सब तुम्हारा ही है, ये चोरी नहीं है। एक दिन की बात है, पूर्णचंद्र की चांदनी मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। अभी खेलते खेलते कृष्णचंद्र की कृष्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्हें पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार दिया और अपने कोमल कर से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूँगा। तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई, तब उसने स्नेहार्द दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनों की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली, लालन तुम क्या चाहते हो? दूध? श्री कृष्ण ना। क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताज़ा माखन? ना। ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपियाँ बोली, ओ मेरे बाप, ये कोई माखन का लौंदा थोड़े ही है। हाय हाय, हम ये कैसे देंगी? ये तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने के पूर्व भी मुझे ला दो। अब और भी मचल गए। धरती पर पांव पीट पीट कर, हाथों से गला फाड़ फाड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है। ये राजहंस नहीं है, ये तो आकाश में रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण उठकर बैठे। मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है, अभी दो। जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, ना ये हंस राजहंस और न ये चंद्रमा है, ये है माखन ही, परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो इसमें वह काला काला विष लगा हुआ है, इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कहा, कथा सुनाना प्रारंभ किया। माँ बेटे से प्रश्नोत्तर होने लगे। यशोदा, लाला एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण, मैया वह कैसा है? यशोदा, बेटा यह जो तुम दूध देख रहे हो, इसी का एक समुद्र है। श्री मैया, कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा? यशोदा ने कहा, कन्हैया वह गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण, अरे मैया, तुम मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे? यशोदा, मैया वत्स, जिसने गायों में दूध बनाया है, वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। मैया वह कौन है? यशोदा, वह भगवान है, परंतु आग उनके पास कोई जा नहीं सकता अथवा गार रहित हैं। श्री कृष्ण, अच्छा ठीक है, आगे कहो। यशोदा, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर का मंथन मथा, मंदराचल की राज बनी, बांस की नाक की रस्सी बनी। एक और देवता लगे, दूसरी ओर दानव। श्री कृष्ण, जैसे गोपियाँ दही तो बनती हैं, क्यों मैया?
यशोदा हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। श्री कृष्ण मैया, विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा बेटा, जब ये शंकर भगवान यशोदा बेटा, जब शंकर भगवान ने ही वही विष पी लिया, तब उसकी जो फुइयाँ धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। सो बेटा, भगवान की ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में विष निकला। श्री कृष्ण अच्छा मैया, ये तो ठीक है। यशोदा बेटा, चंद्रमा की ओर दिखाकर ये मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो देखो, इसको लोग कलंक कहते हैं। जो मेरे प्राण, तुम घर का ही मक्खन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। भगवान की लीला पर विचार करते समय ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला मात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्रकृति नहीं होती है। भगवान देह देही का भेद नहीं है, महाभारत में आया है। न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः, यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः। ये सर्वा स्मद्बहिष्कार्या श्रोता स्मार्तविधानता, मुखं तस्य अवलोक्यापि सचेनाश्नमाचरेत। परमात्मा शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, उसका समस्त स्रोत स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचेत वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। श्रीमद्भागवत में ही भी ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, अश्यापदेव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नातो भूतमयस्य कोऽपि। आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ये स्वेच्छामय सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। ये पंचभौते एक कदाप नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान सभी कुछ अप्रकृत होता, भगवान का सभी कुछ अप्राकृतिक होता है। इसी प्रकार ये माखन चोरी लीला भी अप्राकृतिक दिव्य है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवासी करने वाली नित्य गोपियाँ दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्ध गोपियों की दृष्टि से देखे जाएं, तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, वो उनकी लीला इतनी अनन्य थी, उनकी प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लीला, उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्तवत्सल कल्पतरु प्रेम रस भगवान उन्हें इच्छा अनुसार उन्हें मुख को सुख पहुँचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छा पूजा ग्रहण करें, क्षीरहरण करके उनका रासा व्यवधान का पर्दा उठा दें और रास लीला ये करके उनके दिए सुख पहुँचाएँ, उनके दिव्य सुख पहुँचाएँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की नित्य सिद्ध चिदानमयी गोपियाँ अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियाँ भी और भी थीं, जो अपने महान साधन के फलस्वरूप भगवान की मुक्ति अनवांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थीं। उनमें से कुछ पूर्व जन्म की ही हैं श्रुतियों, पूर्व जन्म की देवांगनाएं थी, कुछ श्रुतियाँ थीं, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। श्रुति रूपा गोपियाँ जो नेत्र के द्वारा निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती, गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रहस्यमय की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणित होकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात अपने प्रियतम रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम हैं उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठिका और विपंच आदि।
जय जय श्री राम।